नमस्कार। ओम नमो नारायण। कुछ बातें करते हैं राम की महिमा की। राम और भरत, इन दो भाइयों की बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही मार्मिक कथा है और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है। प्रभु श्री राम ने जनतंत्र की बात को 2 बार नकार दिया था। जहाँ जनता का मत था तो ऐसा न करें, लेकिन प्रभु अपनी नीतियों को मानते हुए कभी कभी जनता के मत को भी नकारना पड़ता है, क्योंकि वहाँ नीति जरूरी हो जाती है। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि प्रभु श्री राम ने लोकतंत्र को नकारते हुए अपनी नीतियों के लिए जाने गए हैं। और अगर पूरे रामायण में, पूरे राम कथा में अगर कोई रात सबसे महत्वपूर्ण हो तो वह कौन होगी? आप लोग बताइए। हम तो आखिरी तक आपके बीच में रख ही देंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण रात वही थी। तो भरत के बारे में चर्चा करते हैं कि जब प्रभु श्री राम वन चले गए थे, जब भरत जी उनको लेने के लिए जा रहे थे, भरत अकेले नहीं जाते हैं। भरत पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को यथासंभव सबको लेकर के गए थे। यहाँ तक कि प्रभु जी के सास ससुर मतलब जनक जी को और उनकी पत्नी को भी लेकर के गए थे। राम को मनाने गए थे कि वो वापस अयोध्या आ जाएं। पहली बार जनतंत्र की बात न मानकर लोकतंत्र को नकारते हुए नीतियों पर काम प्रभु श्री राम ने कब किया था? जब वो अयोध्या से वन के लिए जा रहे थे। पूरी की पूरी अयोध्या चाहती थी कि प्रभु वन न जाएं। सब रोक रहे थे। अगर राम चाहते तो उस दिन जनता की बात मानकर, लोकतंत्र की बात मान करके वह यह फैसला छोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नीतियों को माना और नीतियों के आधार पर ही उन्होंने वन जाना ज़्यादा सही निर्णय समझा अपना। और ये समझना ही क्यों था? जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में थे, वो राजकुमार राम थे, श्री राम थे। लेकिन जब वो अयोध्या छोड़ करके बन जाते हैं, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाते हैं। तो जब आप संघर्षों के लिए अपने दायरे से बाहर निकल करके संघर्ष करते हैं, तब आप अपने आप को साबित करते हैं और तब आप अपनी नीति और नियम स्थापित करते हैं और महान लोगों में गिनती करवाते हैं। तो संघर्ष के लिए अपने स्थान से जाना जरूरी है। उसी हिसाब से अगर राम अयोध्या में ही रहे होते तो आज वो राम ही रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं होते। और दूसरी बार जनमत की बात कहाँ आती है? जब अयोध्या के नगरवासी, माताएं, भाई, भरत जैसा भाई, यहाँ तक कि जनक और उनकी पत्नी, सब के सब वहाँ गए थे प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए। वहाँ जब जाते हैं चांदनी रात में, सब कोई आसमान के नीचे बैठते हैं, तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हे भरतभद्र, आप अपना अभीप्सित कहिए, किस कामना को लेकर के आए हैं, क्या चाहिए? तब भरत जी का जवाब आपकी पलकें भिगोने के लिए काफी होगा। उन्होंने कहा, हे राम, अभीप्सित रहा भरत क्या अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। कहने का अभिप्राय यह था कि भरत ने कहा, हे प्रभु, क्या अब भी भरत कुछ
इच्छा रखने लायक रह गया है, कुछ अभिप्सित उसका बचा हुआ है। अब तो उसे पूरा अखंड राज मिल गया है, अकंटक, बिना किसी बाधा का निष्कंटक राज मिला हुआ है। क्या अब भी उसकी कुछ अभिलाषा रह सकती है? और सब चाहते थे कि प्रभु वहां से वापस आ जाएं, राम वापस आ जाएं। लेकिन उस दिन भी प्रभु श्री राम ने जनमत का आदर न करते हुए अपनी नीतियों का सम्मान किया और वहां से वापस ना आकर के भरत को समझा बुझा कर के उनको वापस भेज दिए थे। भरत से राम ने पूछा कि टैक्स कैसे लेते हो, कर किस तरह से ले रहे हो जनता से? तो भरत ने कहा वही सूर्यवंशी हैं, सूर्य के आधार पर जैसे सूर्यवंशी आज तक लेते रहे हैं उसी आधार पे हम भी ले रहे हैं। सूर्यवंशी टैक्स कैसे, सूर्य कैसे टैक्स लेता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होए। जैसे सूरज टैक्स लेता है, सूरज सागरों से, नदियों से, तालाबों से जल को शोषित करता है। यहाँ तक कि हमारे अंजुलि में जो जल होता है वह भी सूरज उसमें से भी अपना हिस्सा ले लेता है और उसको अवशेषित कर लेता है। और वह उससे करता क्या है? अपने पास नहीं रखता है, वह उससे बादल बनाता है और बरसात करता है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ बरसात करता है। उस वर्षा से लोग प्रसन्न होते हैं। उसी में तुलसीदास जी ने लिखे थे कि बरसत हरसत सब लखें, मतलब जब बारिश होती है तो सब प्रसन्न होकर बहुत खुश होकर के देखते हैं। और करसत लखे न कोय, और जब तालाबों का जल शोषण होता है, भाप बन के आसमान की तरफ जाता है, तब उसे कोई नहीं देखता है। कि वही भरत जी को मंत्र दिए प्रभु श्री राम कि टैक्स उसी हिसाब से लेना कि जनता को पता ही न चले कि कब हमारा टैक्स कट गया। वर्तमान समय में तो हर पल पता चल रहा है कि कब किसका कट रहा है। और राजा वही अच्छा होता है जो जनता के टैक्स को इस हिसाब से ले कि उसको पता भी ना चले, लेकिन जब उसी टैक्स से काम करे तो जनता प्रसन्नचित्त हो जाए कि कितना बढ़िया काम हुआ है। तो वह रात, जिस रात सब के सब गए थे प्रभु श्री राम को मनाने के लिए, वही रात सबसे बड़ी रात थी रामायण खंड की। क्योंकि अगर उस रात प्रभु श्री राम अपना विचार इन लोगों से मिला करके वहां से अयोध्या वापस आ जाते तो पूरी राम कथा होती ही नहीं। ना तो माता जी का हरण होता, ना रावण का वध होता, ना ही राम सेतु बनता। अक्सर लोग कहते हैं प्रेम की निशानी, आगरा की एक बिल्डिंग को बताते हैं कि ये प्रेम की निशानी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रेम की निशानी सागर में पड़े हुए वो पत्थर हैं जिस पर चल करके प्रभु श्री राम लंका गए थे। 100 योजन समुद्र को पार करके अपनी पत्नी को लाने के लिए जहां प्रभु श्री राम गए थे, उससे बड़ी प्रेम की निशानी और क्या हो सकती है। मित्रों, इसी तरह आगे भी आपके बीच में प्रभु श्री राम की महिमा हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कहीं कुछ त्रुटि हुई हो, सर्वज्ञ कोई नहीं होता है। हम हरगिज नहीं मानते कि हमें सब पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। आप लोगों के बीच में जो कुछ रखा, अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। नमस्कार।